नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 13वां चैप्टर है, 13 चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार का प्रश्न अगर डाउट भी आपको आता है तो आप कमेंट बेझिझक कीजिए और पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है विद्युत तथा परिपथ, और विद्युत परिपथ के हमें प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है दिए गए प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का सही पर चिन्ह लगाना है और गलत पर सही चिन्ह लगाना है, कौन सा सही और कौन सा गलत, यानी कि MCQ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए प्रश्न को आगे बढ़ने से, यानी कि वीडियो में हम आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एक्सेलेंट का वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उस वीडियो को देखते हैं तो क्या होगा कि आप प्रश्न उत्तर जो करते हैं तो प्रश्न उत्तर करने में आपको पूरा सुविधा हो जाता है। वहाँ मैंने जो सो एक्सपेरिमेंट कर करके पूरा आपको बताया है, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब आगे देखते हैं हम। देखिए कहा जाता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है। विद्युत का स्रोत हमारे पास क्या है, विद्युत तार, स्विच, सेल और बल्ब। तो हमारे पास सेल जो है सो विद्युत का स्रोत है, क्योंकि इसी से हम बल्ब जलाते हैं। आगे कहा जाता है निम्नलिखित पदार्थ में कौन विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कौन हो सकता है, तांबा। हवा तो नहीं है, विद्युत का चालक कौन है, तांबा। और अगला प्रश्न फिर है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ जो विद्युत को आर पार नहीं होने देता है, रबर, ठीक है। रबर जो सो विद्युत रोधी पदार्थ है। अब आगे कहा जाता है अगला प्रश्न कि वह उचित जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो सो उसे हम स्विच कहते हैं। यानी कि आपके घर में लाइन को काट दिया जा सकता है और चालू भी कर दिया जा सकता है, तो वो हमारा क्या काम करता है, स्विच का ही काम करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। जो सेल होता है उसमें विद्युत धारा कहाँ से किधर और बढ़ता है, तो सेल में जो सो किधर से किधर, सेल से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, कहा जाता है दो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अगला है धातु विद्युत धारा की सुचालक होती है। जो धातुएं होती है वो विद्युत धारा की सुचालक होती है। और विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो इसमें विद्युत का उत्सर्जन होता है। अब अगला है कहा जाता है गैसें साधारण विद्युत के कुचालक होते हैं, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा है कि सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना और गलत पर गलत का। तो देखिए कहा जाता है विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है, नहीं, गलत बात है, ये धनात्मक को दर्शाती जो टोपी होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न कहा जाता है टॉर्च में बल्ब के तंतु फिलामेंट के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है, नहीं, जब तंतु फिलामेंट टूट जाता है तब बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है, हाँ ये सही बात है। अब अगला हमारा विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों का स्थान पर जूट और डोरी का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं, हमें धातु का जो ही सो उपयोग करेंगे तो ही जो सो विद्युत सप्लाई हो सकता है। जैसे कि आपके घर है, घर में अगर आप लाइन का कलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या रस्सी के माध्यम से ले सकते हैं, नहीं, धातु के तार से हम लेते हैं, ठीक है। अब आगे कहा जाता है विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, नहीं, ये बात गलत है, ये बात सही है। प्रवाहित नहीं हो सकती, हाँ ये बात सही है कि उससे प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती, ये बात सही है कि प्रवाहित नहीं होती है। अब हमारा अगला चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न को देखिए, समझिएगा। कहा जाता है व्यक्त किए गए नीचे की व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। कि अब जो ये चित्र आपको दिख रहा है इसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, समझिएगा कि बल्ब क्यों इसमें नहीं जल रहा है। कहा जाता है उत्तर दी गई व्यवस्था में विद्युत धारा का संचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें सेल है ही नहीं। आप देख सकते हैं इसमें जो सो सेल नहीं है, इसमें जो बैटरी होता है वो नहीं है, इसमें पेचकस में जो सो जोड़ दिया गया तो थोड़ा ही बल्ब जलेगा। जब तक हमें ऊर्जा यानी कि इसमें जब तक हमें विद्युत का संचार नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जल सकता है, ठीक है। कहा जाता है कि तार का एक सिरा पेचकस के धातु से जुड़ा है और तथा दूसरा सिरा उसके प्लास्टिक से जुड़ा है, जबकि प्लास्टिक धातु का कुचालक होता है और यही कारण से बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। और क्योंकि बल्ब को दीप्त होने के लिए क्या चाहिए, हमें उससे जो सो विद्युत सप्लाई चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तो विद्युत धारा मिल ही नहीं पा रहा है तो बल्ब कैसे जलेगा, ठीक है।
अब हमारा अगला फिर यही इसी प्रकार का डायग्राम है, इसे समझिएगा। कहा जाता है दी गई रेखाएं को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि बल्ब जो सो जल जाएगा। जैसे इस प्रकार का सर्किट आपको दे दिया गया है और इसे किस प्रकार जोड़ा जाए कि यह जल जाएगा। तो समझिएगा, कहा जाता है दी गई आरेख में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए उससे परिपथ तथा माइनस के से जोड़ा होगा और परिपथ पूर्ण हो जाए तो बल्ब दीप्तमान हो जाता है। यानी कि सही तरीके से अगर बल्ब को जोड़ दिया जाता है तो बल्ब दीप्तमान यानी कि जल जाएगा, ठीक है, अर्थात नहीं जलेगा। अब देखिए छठा प्रश्न, आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा प्लेलिस्ट सभी अध्याय का और सभी चैप्टर का जो सो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट हमारा जरूर देखिएगा हमारा चैनल पेज पर जाके, ठीक है। तो एक बार आप हमारा चैनल पर पेज जाके जो सो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं छठा प्रश्न जो हमारा कहा जाता है आपके घर में स्विच का मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं। जो मिस्त्री होते हैं विद्युत के, वो हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं जब विद्युत का काम करते हैं। तो क्यों पहनते हैं समझिए, कहा जाता है रबर के दस्ताने इसलिए पहनते हैं ताकि विद्युत कार्य करते समय उन्हें हानि ना पहुंचे, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक पदार्थ है और कुचालक पदार्थ होने के कारण से जब विद्युत तार को रबर के ग्लव से छुआ जाता है तो वह करंट उसे नहीं लगता, झटका नहीं लगता है। अब आगे कहा जाता है सातवां प्रश्न को समझिए, कहा जाता है बिजली के औजार जैसे कि पेचकस और प्लस को हथेली जो सब प्राय प्लास्टिक के और उन चढ़े होते हैं, क्यों, व्याख्या कीजिए। कहता है बिजली के औजार के हथेलों पर प्लास्टिक लगाने का कारण यह है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है और इसे कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचता है, क्योंकि प्लास्टिक से हमें जो सो विद्युत आघात नहीं लग सकता है और विद्युत आघात नहीं लग सकता है तो हम बच जाएंगे, इसीलिए जो सो उसमें प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, प्लस या पेचकस जिसमें भी आप देखते हैं। अब अगला हमारा चित्र बोला जा रहा है इतना में विद्युत परिपथ में लगे तारों को स्वतंत्र सिरों को यदि रबर से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, दीप्तमान होगा नहीं, क्योंकि रबर जो सो कुचालक पदार्थ है, तार से ही जल सकता है, धातु की मेटल से जल सकता है, यानी कि जो विद्युत का सुचालक है उसी से जल सकता है, कुचालक पदार्थ से नहीं जल सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा है 9वां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है दिए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधी है। जब विद्युत ग्लो हो जाता है, जल जाता है, तो वह विद्युत का चालक होगा और अगर बल्ब नहीं जलता है तो वह विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा। ये समझना सीधा अर्थ है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है क्या विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, कैसे समझाइए। देखिए कहा जाता है हाँ विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि विद्युत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्युत के कारण ही हमारे लिए आवश्यक रोजगार और अन्य आवश्यकताएं कार्य की पूर्ति होता है। और विद्युत से आप देखेंगे कि बहुत ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत से ही कार्य करते हैं और विद्युत ना होने से वो सब उपकरण जो सो कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से हमारा जो दैनिक
कार्य है, दैनिक का दिनचर्या का कार्य जो होता है वो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल तो ये भी तो विद्युत से चल रहा है, तो अगर विद्युत नहीं होगा तो क्या इसे हम देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि विद्युत से ही यह चल रहा है। ठीक है, तो हमारे जीवन में विद्युत का बहुत ही अहम भूमिका है। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो इसका अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।